नमस्कार। आज हमारा तीसरा वीडियो सेशन है, तीसरा वीडियो लेसन है। आपको लगा यह योगा की बजाय कंप्यूटर का क्लास ले रहे हैं, वैसा नहीं है। आज का हमारा सेशन रहेगा वर्क फ्रॉम होम, यानी जो लोग घर से काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुझे फीडबैक्स आए थे कि हर घर में अभी लोग हैं, किसी की दुकान बंद है, किसी के काम बंद है, तो घर में ही है, तो वो घर में बैठकर क्या करे, तो उनके लिए कुछ योगा के लेसन दे, ऐसा मुझे सुझाव आया था। उसके मुताबिक मैंने आज से ये लेसन शुरू किए हैं। तो घर में बैठकर या तो ऑफिस दुकान बंद होके घर में जब हम काम करते हैं तो उसमें कुछ हमारे फायदे हैं, यानी कुछ पॉजिटिव थिंग्स है और कुछ नुकसान होता है, यानी कुछ नेगेटिव थिंग्स भी है, नकारात्मक बातें भी होती है। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंग्स में ये होती है कि हमारा ऑफिस या दुकान जाना आना और फिर ट्रेन बसें पकड़ने के लिए जो समय लगता है वो बच जाता है। लगभग हर एक व्यक्ति का 2 से 3 घंटे यानी 2 to 3 आवर्स हमारा समय बहुत बचता है। तो ये बहुत सकारात्मक बात है इसमें। मगर घर में रहने के बाद ऐसा होता है कि मूवमेंट्स नहीं होते, कुछ एक्सरसाइज नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर के जो सारे स्नायु है, जो जोड़ है, उसमें स्टिफनेस आता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें योग करना चाहिए। तो योग के कुछ शुरुआती के एक्सरसाइजेस मैं आज लेता हूँ। तो जैसे योग शुरू करने से पहले मैं देता हूँ बहुत सारा, ये आज का जो सेशन है नए लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए। तो बैठक पहले इंपॉर्टेंट बात होती है, बैठक। तो बैठक ये 3 प्रकार की होती है। शुरू में जब जैसे मैं बैठा हूँ, इसे सुखासन कहते हैं। अगर इसे मैं एक पैर उठाकर ऐसा रख दूं तो ये अर्ध पद्मासन होता है। दूसरा भी पैर उठाऊं तो यह होता है पूर्ण पद्मासन। मगर यह स्थिति में सभी साधक, सभी लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके लिए ये जो मैं बैठा हूँ, हमेशा मैं ऐसे ही आसन में बैठा रहूँगा, क्योंकि आपको भी लगे कि ये आसन सुलभ है, सुखासन। और तीसरी बैठक होती है, वो है वज्रासन। तो वज्रासन में दोनों पैरों को मोड़कर ऐसा बैठा जा सकता है, और इसकी जो साइड व्यू होती है वो ऐसी होती है। तो पैर हमारे ऐसे रखें। मगर जिनको घुटनों में बहुत दर्द है वो ये आसन में ना बैठे, जो मैं पहले बैठा था वो सुखासन में बैठे। और फिर योग की जो शुरुआत हम करते हैं, वो शुरुआत हमारी ऐसी होगी प्रार्थना से या गुरु वंदना से। आज सिर्फ मैं गुरु वंदना करता हूँ। प्रार्थना आप जो निजी जीवन में जो करते हो, गायत्री मंत्र वगैरह आप कर सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना के बाद शरीर और मन इनको स्वस्थ और शांत रखने के लिए एक क्रिया करते हैं हम। उस क्रिया का नाम है प्राणाकर्षण क्रिया। ये प्राणाकर्षण क्रिया ऐसी होती है, आंखें बंद करके हमारे श्वास प्रश्वास को अंदर से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें इसका मतलब जो है, जो श्वास अंदर जाती है उसकी स्लो ऐसी आवाज आती है सो करके, और श्वास जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उस समय वहाँ की आवाज आती है हम करके। तो श्वास लेने को योग में कहते हैं पूरक, और श्वास बाहर छोड़ने को कहते हैं रेचक। ये पूरक रेचक का जो सिलसिला है, इसे भगवत गीता में भी अजपाजप या सोहम का जप कहा गया है। यह सोहम का जप हम आंखें बंद करके शुरू में कर सकते हैं, तो हमारा मन और शरीर शांत होता है। मन ही मन मैंने 2-3 बार यह क्रिया आपके सामने की, लेकिन आप यह 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, और आगे बढ़ाकर 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसके बाद ये
बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जो योग में शुरू में की जाती है, नमन मुद्रा। तो हम अभी नमन मुद्रा देखेंगे। अभी नमन मुद्रा, उसी अवस्था में बैठकर दोनों हाथ सीने के नजदीक जोड़ लेना है। धीरे धीरे सांस भरते भरते यानी पूरक करते करते दोनों हाथ पूरे ऊपर स्ट्रेच करेंगे और फिर श्वास यानी रेचक, श्वास छोड़ना है, रेचक करना है और उसी के साथ साइमल्टेनियसली आपका शरीर नीचे झुकाना है। संभव है शुरू में आपको यह टफ लगेगा, फिर हाथ स्ट्रेच करेंगे, सिर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले आएंगे। ऊपर भी देख सकते हैं। जब ऊपर आते तो श्वास भरते भरते आना है। जो अंतिम अवस्था थी, मैंने जो जमीन पर हाथ और सिर रखा था, उस अवस्था में आप 20 सेकंड तक रुक सकते हैं। ये फाइनल पूरा हो गई नमन मुद्रा। इसके आप 3 आवर्तन तक कर सकते हैं। इसमें और भी वेरिएशंस है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वेरिएशंस करते जाएंगे। पहले अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, यानी उसे ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया, आपके शरीर के सारे जोड़ या सारे मसल्स स्टिफ होते हैं घर में बैठ कर, तो उनके लिए वार्मिंग अप के लिए योग में माइक्रो एक्सरसाइजेस या सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। तो ऊपर से नीचे तक जो जोड़ है या जॉइंट्स है, उनके लिए जो सूक्ष्म व्यायाम मैं बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जोड़ यहाँ आता है गर्दन में। वो गर्दन के जो एक्सरसाइज है उसे कहते हैं ब्रह्म मुद्रा, क्योंकि ब्रह्म जैसे चारों ओर देख सकते हैं वैसे हमारे गर्दन की पोजीशन चारों ओर करना। अभी शुरू करता हूँ। पहला प्रकार, गर्दन को सीधे बैठकर, शोल्डर सीधे रखकर लेफ्ट में टर्न किया जाए। बाएं साइड में पूरी तरह से देखेंगे, यहाँ पर कुछ रुकेंगे, जिसके सहारे गर्दन के मसल्स दोनों साइड में स्ट्रेच होते हैं और दबते हैं। जिस साइड में हम मोड़ रहे हैं उस साइड में दबते हैं। अब ये दाहिनी साइड हो गई। कुछ समय 1-2 से 3 सेकंड सिर्फ वहां पर रुकना है। ऐसे 2-3 राउंड हम करेंगे। फिर बाद में गर्दन को गोलाकार घुमाना है, यानी ऐसे सर्कल निकालना है गर्दन से। एक्चुअली आई एम रोटेटिंग माई हेड। यह दिशा से मैंने जैसा भी रोटेट किया, उसी तरह दूसरी दिशा यानी राइट से दाहिनी बाजू से मैं रोटेट कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत कम राउंड दे रहा हूं, आपको 1-1 या 2-2 राउंड दिखा रहा हूं। इसके आप 4-5 राउंड कर सकते हैं। उसी तरह गर्दन को ऊपर लेना है, कुछ समय रुकना है, फिर सामने, क्योंकि आप नीचे, आपकी गर्दन बहुत ऐसी नीचे दिन भर होती है। लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है या कुछ काम करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उस समय हमारी गर्दन हमेशा नीचे होती है। तो यहाँ तक लेके आए। तो ये हो गई गर्दन के प्रकार ब्रह्म मुद्रा। अब उसी तरह शोल्डर्स में हम शोल्डर्स ऐसे उठाकर रोटेट कर सकते हैं पीछे और आगे। इसके 4-4-5 राउंड। उसी तरह दोनों हाथों की उंगलियां कंधों पर रखें, कोनिया यानी एल्बोज सामने लाए और उन्हें रोटेट करें पीछे फिर आगे। इसके भी 4 से 5 राउंड आप कर सकते हैं। फिर हाथ सामने लेके आए। अब जो जोड़ है यहाँ के कंधों के बाद, रिस्ट और उंगलियां, देखो इन सारे जो जॉइंट्स है उनकी यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है। मुट्ठी बंद करके यानी फिस्ट क्लोज करके आप उसे अंदर बाहर भी कर सकते हैं। फिर हाथ साइड में लेके जाए, अप डाउन कर सकते हैं, उन्हें ऐसा रोटेट कर सकते हैं और पूरा उससे सर्कल निकाल सकते हैं। ये दिखाने के लिए मैं बहुत कम राउंड, फिर या तो हम खिंचाव और तनाव, खिंचाव तनाव ऐसा लाने के लिए दोनों हाथ साइड में कर सकते हैं। उसी तरह सामने से जैसे किया वैसे ऊपर से भी कर सकते हैं। यह हमारे
ऊपर के सूक्ष्म व्यायाम हो गए। अब हम कमर के सूक्ष्म व्यायाम बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। यह दंडासन है। दंडासन में बैठकर लेफ्ट और राइट दोनों दिशा में 2-3 बार ट्विस्ट करना है कमर से ऊपर का हिस्सा। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके ऐसे चक्की चलाना है। इसके भी 5-5, 6-6 राउंड हो सकते हैं। तो यह कमर के जो स्नायु है, कमर के जो जॉइंट्स है, उसके लिए चक्की चालन के बाद जो एंकल्स और टोज होते हैं उनके भी कुछ वार्मिंग अप या सूक्ष्म व्यायाम है। तो देखिए, उंगलियों को ऐसे स्क्वीज करना है, छोड़ देना है, रिलीज करना है, और टोज जो है ये ऐसे खिंचाव उसका शरीर से बाहर और शरीर की ओर। फिर इनके रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दोनों दिशा में हम घुमा सकते हैं। और घुटनों के लिए घुटना थोड़ा ऊपर उठाए एक पैर का और नीचे जमीन पर रखे। यह थोड़े सूक्ष्म व्यायाम है और थोड़ी देर के लिए ऐसे करते रहना है। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, इसके बारे में हमने आज जानकारी ली है। अब मेरा एक सवाल है कि जो एंकल्स और टोज के सूक्ष्म व्यायाम किए वो कौन से आसन में बैठ के मैंने किए, उसका जवाब आपको कमेंट्स में जाके देना है। और भी अगर आपको कुछ सवाल मन में है या तो आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पूछे, आपके सारे जवाब समय पर दिए जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे जो आने वाला है। धन्यवाद।